तारीख है 25 नवंबर 2021। समय हो गया है 050041। अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ बातें। देखिए, मैं अपना बिजनेस समझा देता हूँ आपको सबसे पहले। इन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आई एम। मेरा पूरा नाम है हितेश मंडल, और वैसे मुझे आप ट्विटर हैंडल @हितेश1 पे, हितेश रे 1 पे आप देख सकते हैं ट्विटर पे। फेसबुक आईडी भी है, सोशल मीडिया आईडी पे। इसका मतलब मैं सोशल लाइफ में हूँ, सेल्फ आईडीज है मेरी। इंस्टाग्राम पे भी है। मेरा बिजनेस क्या है? मेरा रियल बिजनेस है आज की तारीख में आर्म्स डीलिंग। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर हूं मैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर हूं, और किसी बिजनेस में नहीं पड़ता मैं। हाँ, उस आर्म्स डीलिंग के बिजनेस को चलाने के लिए जिन कंपनीज की जरूरत पड़ती है उन्हें परचेस करते हैं। एनी टाइम मेरे पास जो है 6 करोड़ के लगभग कमांडोज रेडी रहते हैं, वेपन यूनिट सबके साथ। ठीक है, ऑर्डर मिलता ही काम पूरा। आज बहुत दिन बाद आज फिर बिजनेस हुआ है। और ये बिजनेस जो है, मुझे जब मैं इससे पहले एडवर्टाइजिंग वगैरह पे काम करता था, मोटरसाइकिल वगैरह पे घूमते फिरते कंपनियों से ऑर्डर ले लेता था, फ्लेक्स प्रिंटिंग और आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड, और कैसल लाइन जैसे इसमें मेन्यू प्रिंटिंग वगैरह। तो 10 15 20 हज़ार रुपये तक महीना कमा लेता था। मकान किराए पे चढ़ा रखा था, 6 8 हज़ार रुपये आ जाते थे। मज़ा नहीं आ रहा था लाइफ में। मैं उतरा फिर आर्म्स डीलिंग के बिजनेस में। मैंने अपने एक मित्र को कहा भी, मैंने कहा यार आर्म्स डीलिंग के बिजनेस में उतरना है। मैंने बहुत पहले किसी के इसके उससे सुना था आर्म्स डीलर, मुझे पता था, पर वो आर्म्स डीलर जिस हिसाब से काम कर रहा था, वो आर्म्स डीलिंग का बिजनेस मतलब एक तो मार्केटिंग करना होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैं कहा जो होगा वो करेंगे। मैंने आर्म्स डीलिंग का बिजनेस सबसे पहले जो है ना चाकुओं से शुरू किया, नाइफ से। और बैठ के जो है क्या कहते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्म्स डीलिंग कंपनी बनाई, दशावतार। वो ये है। ये सब मेरे क्लाइंट्स हैं। सेंट्रल एजेंसी है, सीबीआई है, मार्कोस है, आईबी है, एमआई है, रॉ, सीवीसी, ब्लैक कैट, टीए है, टेरिटोरियल आर्मी है, कैग है, सीवीसी, सीपीडब्ल्यूडी, स्वाट, ठीक है, एमपी मिलिट्री पुलिस, एनएसजी, सेंट्रल पुलिस सिस्टम, एनडीए, ये सब हम तैयार करके देते हैं। इंडियन आर्मी, सतर्कता विभाग जो है आपका, ठीक है, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, इंडियन नेवी, एनडीआरएफ, इसरो, डीआरडीओ, ये क्लाइंट्स है मेरे। ठीक है, आपका ब्लैक कैट, एनएसजी, स्वाट, कैग, डीसीडी, सीवीसी, ये सब मेरे क्लाइंट है। चिनार कॉप्स, ये मतलब जो पहले यहाँ यूनिट थी वो अलग, बाद में हमने पूरी नई बना के देनी शुरू करी। तो जैसे जैसे बिजनेस हम पूरा करते जाते तो सब करते हैं। और वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरा टर्नओवर जो है ना 1 ट्रिलियन पर सेकंड है। 1 ट्रिलियन पर सेकंड। वर्ल्ड की सबसे बड़ी एरोनॉटिकल कंपनी मैं बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। ध्रुव एरोनॉटिकल्स, 9th जनरेशन जेट्स, फुली मैग्नेटिक एयरपोर्ट, मतलब वट एवर वी नीड वी कैन डू। टैलेंट हंट हमारा पहला काम है, चाहे लड़कियां देखने में सुंदर हो, दिमाग से सुंदर हो, आइडियाज हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में सब दस अवतार कंपनी में जाते हैं। हालांकि इनको आईबी और बाकी लोगों को पता लग गया था कि हितेश की, दशावतार कंपनी हितेश की आर्म्स डीलिंग की। बाद में इन्होंने कहा, फिर मैंने बताया मैंने मेरी कंपनी है। ये सोच रहे कि यार ये इतना ताकतवर आदमी कैसे है। तो किसी तरीके से इनको जो है वर्ल्ड में कई लोगों ने जो है इन्फॉर्मेशन दी करे, यार दशावतार का नाम सुना तुमने कभी?
फिर दशावतार कह रहे कंपनी है एक, चाहे बोइंग हो एयरबस हो, इन कंपनी के सीईओ को भी नहीं पता था कि ये सब दशावतार कंपनी के अंडर में है। कोई हो, अब आर्म्स 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 सेलिंग का जो काम है क्या कहते हैं, इसमें हम लोग कुछ बातें ध्यान रखते हैं। अब भारत के अंदर अभी एक मामला आया है, यहाँ पे जो है जो विपिन रावत की जो क्या कहते हैं सरपरस्ती में जो फोर्स काम कर रही है, ये लोग कह रहे हैं इनको आर्म्स की ज़रूरत है बिकॉज विपिन रावत एंड बाजवा बोथ आर इनटू वॉर। इनके बीच में क्लाश चल रहा है बड़ा तगड़ा। इधर उधर इमरान खान है, इस तरफ मोदी है, और क्लैश बड़ा भयानक है। उधर गफूर है, इधर अजीत डोभाल है। ठीक है, अच्छा मेरे मेरे स्टैंड बाय पीएमओज वगैरह नंबर सब मुझे दिए जा चुके हैं, प्रेसिडेंट नंबर, प्राइम मिनिस्टर नंबर, और जेएसआर सिक्योरिटीज़ वगैरह मैंने बनाई है, यूनिट्स है। नेटो पूरी पूरी नेटो मैंने रिन्यू करके दी है। नेटो की प्रीवियस यूनिट तो यूनिट और 2 यूनिट सेम एज बना के दी है मैंने नेटो की। मतलब इतना पैसा है। मैंने ये सारा कुछ पलटा पता है कितने समय में, अंदाजन 4 साल के अंदर। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी तेजी से तरक्की कर जाऊंगा। बहुत मेहनत तो बहुत लगी। मतलब पुलिसिंग के लिए जो है अब लोग दिल्ली पुलिस है, अब दिल्ली पुलिस की पूरी एक नई यूनिट तैयार करके दे रहे हैं, सब कुछ तैयार कर रहे हैं हम लोग। पर यहाँ एक मामला ये फंस गया है कि इनकी तरफ से हमारे पास बार बार रिक्वेस्ट आ रही है वेपन्स की, पर हम लोग ना इंटरपोल से बाहर काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम इंटरपोल से डरते हैं, ठीक है, पर हम इंटरपोल के बाहर काम नहीं करते। यूनाइटेड नेशन, इंटरपोल, आईसीजे, ये 3 ऐसी क्या कहते हैं, ये 3 ऐसी क्या कहते हैं ऑटोनमस बॉडी हैं। ठीक है, ये तीनों ऑटोनमस हैं, आईसीजे, इंटरपोल और यूनाइटेड नेशन। ठीक है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ में काम करते हैं, बट इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती है बिल्कुल भी। तो हम लोग इनसे बाहर काम नहीं करते, हम ऑर्डर्स भी इन्हीं के फॉलो करते हैं। अब भारत में जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और विपिन रावत, ये लोग वॉर में उतर गए। ठीक है, उधर चाइना ने क्या कहते हैं मुंह खोल रखा है। अब ये है इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में। हमने कई बार विपिन रावत और मैंने यहाँ चीख चीख के इनको कहते हैं, मैंने कहा तुम वो भाई सब कुछ होने के बाद में भारत का नागरिक तो हुई ना। मैं चीख चीख के इनको कहता रह गया, अबे मैं इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में चौपट हो जाओगे तुम, गोली बंदूक। अब तुम्हें पोडियम पे नहीं आने देंगे वो लोग। ये फिर भी नहीं माने, ये जो है वॉर में घुस गए, खामखा पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे। अरे भाई कानून तो कानून है। अब ये वॉर में उतर चुके हैं अगर, तो भाई फिर ये टेररिस्ट है, वो बन गए। वो ये इनको बचाने उतर, कोई नहीं उतरेगा इनको बचाने, इंटरपोल वाले इनका शिकार करेंगे। तो पहले ही कहा था इसने, बराक हुसैन ओबामा को मारने का ऑर्डर दे रखे हैं। अब कहोगे कि भाई ये तो वॉर सिचुएशन है तुम्हारा, तभी तो सारे वारंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो वॉर तुम लड़ोगे कैसे? पाकिस्तान इन्वेड थोड़ी कर देगा, बॉर्डर तक ही वॉर होती है। वर्ल्ड वर्ल्ड कम्युनिटी में आईसीजे और यूनाइटेड नेशन और इंटरपोल वाले क्या वहाँ पे क्या कहते हैं झक मार रहे हैं बैठ के। वो बॉर्डर डिस्प्यूट पे बॉर्डर पे ही फायरिंग है, अंदर इन्वेड नहीं कर सकता, नियम होता है। तभी तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है क्या कहते हैं डेवलपमेंट होगी। और ये जो है फुल स्केल वॉर में उतर गए। उतर गए तो उतर गए भाई, मैं फीड दे रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है? वेपन्स नहीं दे सकता भैया मैं, साफ सीधी बात है। आप फटाफट अपने मिलिट्री जनरल्स के बारे में सोचो, आप अपने देश के बारे में सोचो, आप समझोगे। और दशावतार कंपनी जो है वर्ल्ड की जो है आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग, वैसे तो गोली बंदूक कट्टे तलवार कोई भी बना सकता है, पर जो स्पेशलाइज्ड वेपन्स हैं उसमें 100% हम लोगों का होल्ड है। स्टैंड बाय आर्मी मेरे पास 1.5 करोड़ की है, स्टैंड बाय, कि मैं 10-15 लाख बंदे तो क्या कहते हैं विद इन 24 आवर रेडी कर दूंगा, और किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हमारी अपनी इंस्टॉलेशन। हमें हमें मतलब आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग काम है, टेस्टिंग होती है। कमांडोज हम क्यों सेलेक्ट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में? टेस्टिंग्स होती है ना वेपन की, वो लोग ही टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद जो है क्या कहते हैं
अपना आराम से काम करते रहते हैं। हम तो इनको कहते रह गए, नहीं सुनी इन्होंने, तो मैं तो भैया हाथ ही जोड़ लिए इनसे। मत सुनो भाई। मैं कहा, कोई कहता है ना, नहीं नहीं, एक कहावत है, बड़ी अच्छी कहावत, मैं बताता हूँ आपको, कि आप तो भूखा मरे मरे, ठीक है, बाकियों को भी भूखा मारे, वो वाला हिसाब किताब हो गया। अब मैं यूनाइटेड नेशन में मिलिट्री जनरल हूँ, ठीक है ना, सिक्योरिटी काउंसिल में। अब हमारे अपने रैंक चल रहे, वॉर तो चल ही रही है वर्ल्ड में। अब पाकिस्तान का मामला जो है, क्या कहते हैं, उधर चाइना चाइना भूत बनाने पे उतरा हुआ है इधर। ये बेवकूफ़ है ना, समझ नहीं रहे बात। वेपन्स सप्लाई मिलने ही नहीं वाली इनको। कह रहे इसराइल ने धोखा दे दिया। इसराइल क्यों धोखा देगा? इसराइल वेपन दे ही नहीं सकता। इंटरपोल वाले धुआं उड़ा देंगे। इनको इंटरपोल वाले कह कह के परेशान हो गए कि भैया मोदी को सरेंडर करना होगा इंटरपोल के आगे। अब वहाँ वॉर लड़ने में लड़ लो भाई, हम क्या कर सकते हैं। अब बात मेरी और इमरान खान की हो, तो इमरान खान तो बहुत पहले ही मेरे को बात कर चुका है मेरे से। उसने जिस दिन पहले दिन मेरे से हॉटलाइन पे बात करी थी, छुटते ही उसने कहा था जय श्री राम। मैं कहा जय श्री राम भाई, बात ही खत्म हो गई वहाँ तो। उसने दूसरा कुछ बोला ही नहीं। वो बात हुई भारत पाकिस्तान को मर्ज करने को, उसने कहा भाई पाकिस्तान है ही नहीं। ये अलग दिमाग लगा रहा। मैंने कहा छोड़ना फिर, हम क्यों दिमाग लगाए, हमारे अपनी मूवीज की शूटिंग्स चल रही है। अब मैं सेंट्रल एजेंसी बना रहा हूँ, तो इन लोगों को समस्या हो गई थी कि हाँ हाँ, पैसा, अबे पैसा, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में है। तू तू आरएसएस को ले आ, वीएचपी को ले आ, किसी को भी ले आ, भगा के गोली मार देंगे वो लोग, जहां तूने अपने औकात से बाहर बात करी तो। भाई साहब मैं बताऊं, एक स्ट्राइक और पहले खत्म हुई है, जो मेरे को अंदाजा मुझे बताया गया था, ठीक है। नरवाना वरवाना जो है, नरवाना विपिन रावत और ये, इनमें भी तो खूब लड़ाई चल रही थी आपस में। हाँ हाँ, इनमें भी तो आपस में जूत बज रहे थे सबके। मेरे से कह रहे ये कैसे मिलिट्री जनरल बन जाएगा। अबे दशावतार कंपनी का मालिक हूं मैं। जो वर्ल्ड के मिलिट्री जनरल्स जो है ना, मेरे को सल्यूट फिरते करते फिरते हैं। बिना हथियार कोई सैनिक नहीं बनता, समझ में आई। 4 5 6 6 साल के अंदर मैंने पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कंपनी बनाई है आर्म्स डीलिंग की। जिन कंपनियों को कोई पूछता नहीं था, जिस टैलेंट को कोई पूछता नहीं था, हम तो उनके आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा भाई हमारे लिए काम कर ले यार, पैसे की चिंता छोड़ना, पैसा तो ले आएंगे हम। उनको तो घर जाके प्यार से ले आते हैं। लड़के कोई डिफेंस में आना चाहता है ना, बिना देर करे हम तो भाई, जिस 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 देश ने भी हमारे को लड़के दे दिए कि भाई ऐसा हमारे पास से ले जा तू 10 लाख लड़के, लाओ भाई। 25 लाख रुपए एक लड़के के तो हम वैसे देते हैं उस देश को, भाई साहब ये पकड़ो आप पैसे। और 10 लाख रुपए जो है, क्या कहते हैं, 10 लाख रुपए देते हैं उसके, और वॉर के टाइम पे 2.5 लाख रुपए दे देते हैं कि ये पकड़ो जी, ये पैसे और ये आप रखो, लड़के हमारे हुए। उसके बाद जो लड़कों को ट्रेनिंग दे, 300 करोड़ एक लड़के पे खर्च करते हैं हम कमांडो ट्रेनिंग में, फिर तैयार करके उनको देते हैं। और क्योंकि उनको उनको वॉर स्ट्रेटेजी पता होती है, उनको पता होता है कि एक सैनिक का अर्थ क्या होता है। उनको पता होता है कि सिपाही जो है, उसको यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट का मतलब पता होता है। कभी रेप और लड़कियां छेड़ने में इन्वॉल्व नहीं होता। मेरी मेरी डिक्शनरी के अंदर जो है ना, मेरे कानून की जो किताब है मेरे, उसमें साफ लिखा हुआ है, बेटा 2 काम करते हुए मत पकड़ा चाहिए। और ना मुझे पता, तो लड़की छेड़ते हुए और एक रेप, और अगर पता लग गया पक्का मारूंगा बेटा, याद रख ले, मुझे कुछ फर्क नहीं। हाँ बाकी तोड़ फोड़ कुछ कर दी तूने, नुकसान कुछ कर दे, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। अगर ना स्मोकिंग करता है कोई चिंता नहीं है, दारू पीता है कोई बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा कर लिया कोई बात नहीं, पुलिस केस नहीं होना चाहिए।
मर्डर मुर्डर भी कर देते हैं ना, हो गया होगा भी कोई मामला, अभी किसी मामले में कर दिया होगा, देख लेंगे। इतने तक है। अगर बेटा लड़की छेड़ते हुए मिल गया और रेप केस का पता लग गया, बेटा तू भी कहेगा क्या कर दिया। ये नहीं कि जाके पहले रेप कर दिया, लड़की छेड़ ली, बाद में शादी कर ली। हम नहीं बर्दाश्त करते। अब ये हमारे पीछे बड़े हुए वेपन में ना, हम तो नहीं करते सप्लाई वैसा। हमने सीरिया को एयरफोर्स बना के दी, सीरिया को पूरी एयर डिवीजन बना के दिया हमने, सीरिया को पूरी एयर डिवीजन बना के दी हमने, तब जाके इजराइल चुप हुआ था। सीरिया में लड़के जो है क्या कहते हैं वेपन्स और इसके लिए इतना परेशान और टैलेंटेड है लड़के। मैं कहा भाई लड़के तो चाहिए हमारे को, साफ सीधी बात है। उन्होंने भी हाँ कर दी। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा तुम अनरजिस्टर्ड आर्मी में जाके फाइट करोगे अपने राइट्स के लिए, तुम रजिस्टर्ड हो जाओ ना, हम रजिस्टर्ड कराते हैं। आईएस तक को जो है क्या कहते हैं मैंने पैरेलल बना करके उनको निकाल के, अभी भी जो इस्लामिक वर्ल्ड में जिहादी का काम करते करते मैं उनको निकाल के मैंने ट्रेनिंग दिलवा के इंटरपोल से वेरीफाई करा करके उनको रजिस्टर्ड सोल्जर्स बनाया, रजिस्टर्ड सोल्जर्स बनाया उन लोगों को। कितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तो मैंने रीढ़ तोड़ दी इस तरह से। तो हमारे सिस्टम ही अलग है टोटल। वॉर कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती। वॉर जब भी होगी ना मिलिट्री अपग्रेडेशन हो जाती है, और कुछ नहीं होता है। पिछले वाले अपने दकियानुसी से मारे जाते हैं, फिर नए आते हैं, फिर वो आगे काम करते हैं। ऐसे ही थोड़ी काम हो जाते हैं। यहाँ हमने इनको इतना समझा लिया, क्या क्या परेशान हो गए। मैंने खुद इतने ट्वीट कर दिया, इंटरपोल वाले विजिट करे, अजीब गरीब कहानी सुना रहे। क्या सुना रहे हो यार? कहते भारत के जो है पाकिस्तान के साथ वॉर में। अब तो तू पहले ये तो देख क्या आ रहा है, तुझे वॉर रोकनी होगी, तू फटाफट इसको कुर्सी से हटा, किसी और को ला, तब देखेंगे। नहीं इतनी हस्ती में जाना भाई, अंतर बैठे अपना आराम से। मेरे पास पीएमओ का मेरे पास अपना नंबर है 3236 का। वहाँ ड्रामेबाजी कर रहे हैं लोग। मैं कहा भाई ये रहा पीएमओ। तो वो जब उसका टेन्योर खत्म होगा, आज खत्म हो, कल खत्म हो, परसों खत्म हो, हमें क्या मतलब है। समझ में आ गई ना? नहीं खत्म हो, हाँ खत्म हो, मरवाओ तुम इंडियन आर्मी के बंदे, मर रहे हैं, खूब मर रहे हैं। इन्होंने इतना, मैं जब जेएसआर सिक्योरिटीज बनानी शुरू करी इंडियन आर्मी को, मैंने 17 लाख करोड़ रुपए की जब बात हुई थी, तो ये मोदी और ये आपस में पैसे, तेरे पे को पैसे क्यों मिलेंगे? कैश क्यों दे हम तुम्हें, इंडियन आर्मी को क्यों देंगे कैश? तू आर्मी वाला है, तुझे वर्दी चाहिए, हथियार चाहिए, जूते चाहिए, खाना चाहिए, हैं? थोड़ा बहुत तेरे को कैश चाहिए, वो तुम्हारी सैलरी का मिलता ही मिलता है। तुम्हारे को सैलरी मिल रही है ना तुम्हें, फिर सैलरी मिल रही है ना तुम्हें, फिर तुम्हें कैश क्यों चाहिए? तू अपनी सैलरी ले ले और सैलरी से अपने लिए हथियार भी खरीद ले फिर। हाँ या ना? हाँ या ना? भाई इंडियन आर्मी वालों को मैं 18 लाख करोड़ भी दूं, 17 लाख करोड़ रुपए भी दूं, वेपन्स भी दूं, हथियार भी दूं और कैश भी दूं, और 17 लाख करोड़ रुपए बेवकूफ समझा है क्या? तो सैलरी किस लिए ले रहा है बिपिन रावत है? अब तुझे टॉफी खानी है, तुझे डोसा खाना है, मसाला डोसा, भटूरे खाने हैं तुझे, तुझे अपने लिए तू यूनिफॉर्म तक तेरे को हम दे रहे हैं। तुझे होटल में जाना, 5 स्टार होटल में, सैलरी नहीं मिल रही क्या तुझे? अबे मुझे देख ना, मैं भारत सरकार एसपीसी 1437 आज से हूं, एक सैलरी नहीं जानता मैं इंडियन गवर्नमेंट की। फुटपाथ से कपड़े खरीद के पहनता हूं, पर आज भी मेरे से ज्यादा कोई ताकतवर आदमी नहीं है, फिर भी मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूं। और मेरी टीम के लोग इतने गुस्से में है ना, तुम्हें पता नहीं है। वो बना देंगे तुम्हारा बढ़िया वाला बैंक का, मेरा बैंक अकाउंट तक मेरा बंद करके बैठ गए। मैं तो वास्ता रहता हूं, मैं कुछ नहीं बोला। अब जब मरवाना अपने लड़के, भाई मैं क्यों बोलूं? मैं तो नहीं देता वेपन्स और हथियार ना, है मेरे पास है, बिल्कुल है।
तू एक भी मिसाइल फायर करके दिखा दे। तू है दम तो डीआरडीओ और इसरो में। सिमुलेशन मैंने तैयार करके रखी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तू जा देखना कितना कुटेगा। रशिया देखना भी अमेरिका की क्या स्टेसी करता है डोनाल्ड ट्रंप की। जेबी के वर्ल्ड फोरम चाहिए तुम्हें? देख तो सही। चाइना और रशिया दोनों ने अमेरिका इन्वेड कर दिया है। दोनों की आर्मी अमेरिका में घुस चुकी है। न्यूज उठा के पढ़ो ना। रशियन आर्मी जो है अमेरिका में घुस चुकी है। अभी जो है रशियंस ने जो है इवेंका ट्रंप को जो है क्या कहते हैं रिकवर किया है कहीं से। हालात ये चल रहे हैं, तुम्हें पता ही क्या है। क्या न्यूज देख रहे हो? जी न्यूज वाला वॉर जितवा देगा। वाह भाई वाह। लाखों लड़के मर चुके हैं, लाखों लड़के। ब्लैक वाटर ने जो ना, ब्लैक वाटर ने ऐस तैसी फेर दी पाकिस्तान में इंडियन आर्मी वालों की स्ट्राइक कोर की। आज से ब्लैक वाटर वाले वहां पे, ये एनएसजी वाले हैं मेरे से दिमाग लगा रहे थे। डेल्टा फोर्स वालों ने हाथ चढ़ा दिया नीचे से ऊपर, मुंह से निकाल दिया इनके एनएसजी वालों के। बार बार कह रहे भाई पैसा उसका है सब कुछ है, तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो? कोई भी आ रहा है पैसे वो इस रास्ते में रोक ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं उससे, पुलिस वाले पैसा छीन ले रहे हैं। क्या तुम पागल हो गए क्या? कह रहे यहाँ पैसा नहीं आ सकता। जाओ ना, उठाओ ना अपने लड़कों को, अपने बेटों की लाशें उठाओ। जाओ 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 भाई उठाओ। कश्मीर, पीओके, पाकिस्तान बॉर्डर सब जगह। अभी मेरे पास कॉल आई है कराची से। विपिन रावत की टीम के लड़के जो है कराची में फंसे हुए हैं, 8,000 के करीबन लड़के लड़कियां सब। तब मैंने यूएन वीमेन को बोला है कि आप यूएन वीमेन कैंप बना के उनको वहां निकालो। बाकी रेजर हटाल इनको बोला भाई देख लो। मैंने दिया वहां पे पाकिस्तानी आर्मी के बंदों को हथियार। कह रहे भाई क्या कहते रेजर्स चाहिए, मैंने कहा भेज दे। हम तो नहीं देते बिपिन रावत को हथियार, सरेआम कह रहा हूं, सरेआम कह रहा हूं। है दम तो ले ले पंगा मेरे से। वो मैडम ने पता क्या बोला मेरे को? कहती है हमारे पास हथियार नहीं है वहां पे लड़ने के लोग, बिपिन रावत की टीम को, बीजेपी वालों को, मोदी की टीम के लोग कैमोफ्लेज खरीद के पहुंच गए। ये सीआरपी में ये जो क्या ये गांधीनगर की वर्दी पहनने वाले, इनका मुंह पे कह रहा हूं मैं। हाँ यही गांधीनगर की वर्दी पहनने वाले। दो एक डिवाइस खरीद के यहाँ लगा लिया, ऐसे करके स्वाट बन गया। अच्छा भाई ठीक है होगा तो। क्यों भाई कैसा लग रहा है सुनने में? मैडम ने जवाब ये दिया हमारे पास पैसे तो है नहीं, जेवर है, ऑर्नामेंट से वो हमको आपको दे सकता है। मैंने वो बाद में देखेंगे, मैं भेज तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं ये नहीं, मैंने बोला मैं कहा जाकर निकालो उनको लड़कियों को, आगे लड़कों को निकालते हम। अगर वो लड़की ज़्यादा वहाँ पे मिलिट्री जनरल बन रही है ना, अपने आप भुगतेगी, हम क्यों दिमाग लगाए। आईबी वाले और ये इतने बंदे मर चुके हैं ना। जब भी मेरे पास हॉटलाइन कॉल रिसीव हुई है मैं तभी समझ गया, मैंने कहा हो गया कांड इनका। मुझे क्या मतलब है? मेरे तो इमरान से बहुत पहले ही बात हो गई थी। इमरान ने मेरे को साफ कह दिया था कि भाई ऐसा है तो तू जब कहेगा मैं मर्जर साइन कर दूंगा, पाकिस्तान है ही नहीं, तू जब क्या देगा। तो उसने अपनी बेटी की शादी मेरे से करा दी थी मेनका से। ये फिर दिमाग लगा रहा। मैंने अभी 2.5 लाख ट्रूप्स दिए। मैंने 2.5 लाख बंदों का ट्रूप भेजा है मैंने अभी। मैं कह लो क्या हो गया, तय कर लेंगे। हमारी तो बिजनेस डील होती है। अब 2.5 लाख है वो जिस एरिया में जहाँ पे भी काम करेंगे हमारे टीम के लड़के हैं, वो काम का शुरू करेंगे एलबिट सिस्टम वाले। फ्यूचर में वहाँ पे जो बिजनेस होगा वो हमारा होगा, आपस में आधा आधा देख लेंगे जो भी होगा। ऐसे होती है डील, साफ सीधी बात है। कराची में जब क्लीनिंग शुरू करी थी तो वो हुंडई मरियम प्रोजेक्ट ली थी ना, उसके लिए पीछे पड़ो। तुम जा करके मोदी को अपना गुरु मानो ना। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, हम नहीं लगाते दिमाग इतना फालतू।
और क्या, इंटरपोल मोस्ट वांटेड को सप्लाई करूंगा मैं ट्रूप्स। बिजनेस है। अब वो जो एरिया क्लियर करने के लिए कह दिया कर, वहाँ इंडियन आर्मी वाले बैठे हुए हैं, स्ट्राइक कोर वाले बैठे हुए, क्या है उसका मामला कुछ और है, फंस गए वहाँ पे। अगर बिना बैकअप प्लान के विपिन रावत युद्ध में उतरा था तो सब मरेंगे। प्रधानमंत्री जिसको कह रहा है वो संविधान में, अब वो इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में मैंने 10 बार कह दिया, मान ही नहीं रहा। अब जो मरे हैं ना, मैं तो पहले ही बता दिया था इमरान खान वॉर जीत चुका है। जिस दिन विपिन रावत और ADGPI तो मेरा है, ट्विटर हैंडल मेरी टीम का है, उससे इनका थोड़ी कोई मतलब है। हम तो उसमें सिग्निफिकेंस पहले ही समझाते हैं। इमरान मैं तो पहले ही बता दिया था, मैंने इमरान खान वॉर जीत चुका है, क्योंकि ये इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में है ना। ये लाख कोशिश कर लो, इसको वेपन सप्लाई मिलेगी नहीं जब तक नरवाना, विपिन रावत और वो तुम्हारा क्या नाम है, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इन सबको हंट डाउन नहीं कर देती इंटरपोल। अब वो वहाँ कहाँ तक है नहीं है वो अपने आप सोचेंगे। अब यहाँ मरियम ताज एक्सप्रेस है, ठीक है, इमरान खान का एक स्टेडियम बन रहा है बहुत बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मल्टी लेयर क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है इमरान खान का, तो क्यों नहीं बनेगा भाई? अरे बिजनेस से मतलब है यार, हम तो बिजनेस लॉबी के लोग हैं। तू कौन है बे? अबे भगना यहाँ से, हम तो सेलिब्रिटी पे पैसा लगाते, कह रहे इल्यूमिनाटी में, मेरे से बड़े इल्यूमिनाटी हो, मेरे से बड़े इल्यूमिनाटी हो, कौन है मेंशन? चलो भग जाए यहाँ से। RSS मेंशन वाले तो हैं। मेरे से एक बार कह रहे मेंशन के बारे में पूछ रहे थे, कह रहे तू मेंशन के बारे में जानता है? मैंने बाप हूं मैं मेंशन का। HM का नाम सुना है? हितेश मेंशन सुना है? HM बाप हूं मैं, मेंशन से पहले हितेश आता है। HM हितेश मेंशन, HI सुना है? हितेश इल्यूमिनाटी। वाह भाई वाह। ने मेरे, अबे प्ले, मेरे से कह रहा मोदी, कह रहा प्ले बॉय कंपनी का मालिक बन जाए। अबे भोसड़ी का, मैं शुरू से ही हूं। वर्ल्ड में ना लड़कियां जब बड़ी होती है ना, जब बहुत सुंदर हो जाती हैं, वो पहले सबसे पहले मेरे से शादी करती है, समझ गया? लड़कियां ना अपने बच्चे तक कुएं में फेंक देती हैं मेरे लिए। तुम्हें पता क्या है मेरे बारे में? अभी मरो, NSG वाले लौंडे ज़्यादा उछलते फिर मरो। अब देखना कैसे कैसे कुत्ते की मौत मारेंगे वो लोग तुम्हें। मैं तो कह रहा मेरे को अभी मेरे पास मरियम नवाज की रिक्वेस्ट आई थी, एंड शी सेड टू मी कि दे नीड स्पेशल ट्रूप एंड वेपन्स। बिजनेस है मैडम, मैडम हमें तो सिग्नेचर की जरूरत है आपके पास। मरियम मुंदई का प्रोजेक्ट है, मरियम ताज एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है, आप सिग्नेचर कर दो बस एक बार। बिजनेस करना है, समझ में आ गई? कहा दिमाग लगा रहे हैं मेरे से? मोदी चला प्ले बॉय बनने, अपने आप को दिखा रहे थे, देखो चलट। हमें क्या मतलब है? वर्ल्ड वर्ल्ड के 80 के लगभग वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बन रहे हैं। मल्टी लेयर क्रिकेट स्टेडियम सुना है कभी? मल्टी लेयर क्रिकेट स्टेडियम, इनकी माँ चुद के हाथ में आ जाएगी। इमरान खान के पीछे पड़ गए वो वसीम अकरम और सुहेब अख्तर वगैरह। बाद में मैंने को इशारा किया, अपना दिमाग मत लगाओ, अपना मस्त रहो आप लोग, ठीक है ना? जब इमरान ने पहले ही मेरे साथ जो है पाकिस्तान को कहते कि भाई सरेंडर की छोड़ने यार, मर जा रहा है, मैं कहा सरेंडर तो मैं कराता ही नहीं किसी से, और किसी भी आर्मी को मैं सरेंडर करने ही नहीं देता। सरेंडर नहीं करना भैया, आत्मसमर्पण आर्मी से लेता ही नहीं मैं। वेपन अपने कंधे पर रखो, इस तरफ आ जा। हमारी साइड है भाई, तब से लड़ ले। नहीं तो गोली मार देंगे भाई साहब, सीधी सी बात है। इतनी 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 इतना सा काम चला रहा तब से लेकर। कुछ लोगों को ज़्यादा अपने आप को दिमाग लगा रहे थे ये लोग, देख लेंगे तो देख ले, भुगत भी ले, कुट भी ले, पिट भी ले। और समझ में आ गई? ये पता है क्या भूतनी के क्या सोच रहे थे
ये इनको ऐसा लग रहा था कि ये बड़ी आसानी से जो है ना मेरे असेट्स पे कब्जा कर लेंगे। मैंने इंडियन आर्मी को 100 बार समझाया, यार तुम कहाँ दिमाग लगा रहे हो, मैं वो बंदा यार, मेरे अंगूठे पे है चा का अक्षर, रच मेरे अंगूठे पे लिखा हुआ है। आराम से मोदी दिमाग लगा रहा कर, भारत का नागरिक है ना। अबे मेरी वजह से भारत है, मैं भारत की वजह से नहीं हूं। लिख लो संविधान में अपने, लिख, सरेआम कह रहा हूं, सरेआम कह रहा हूं, मेरी वजह से ये देश है, मैं इस देश की वजह से नहीं हूं। भाप बना के उड़ा देंगे तुम लोगों को, समझ में आ गई? तो सुनेंगे नहीं कुछ भी। भाई ठीक है, आपने पैदा किया होगा कोई गोरा चिट्टा लौंडा, भूरी नीली पीली आंख वाला, किया, मान लिया आपकी बात, मान लिया आपकी बात। तो तू कमा के देना उसे, तू कमा के देना उसको, तू बना दे उसके लिए प्ले बॉय कंपनी है दम तो तेरे में। वेब सर्विस मैं बना रहा हूँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी, मेरे पर्सनल लिंक की सर्विस है महिलाओं की, वेब सर्विस। मरियम नवाज शरीफ ने 200 करोड़ से शुरू करी है, 200 करोड़ से मेरे लिए। खाना नहीं खाती, अगर मैं आज खाना नहीं खाऊंगा ना तो वर्ल्ड में जो मेरी मेरी दोस्त है ना उमर, तो मुझे पता नहीं, वो खाना नहीं खाती है उस दिन, चुपचाप सो जाते हैं, उसने खाना नहीं खाया आज। ये बैठ के लोड़े मरने वाले काम कर रहे। मरो, बहुत बंदे मार दिए मैं क्यों भेजू जेएसआर सिक्योरिटीज को, मैंने यूएन वीमेन को भेज दिया वहां पे काम करने। और क्या, जहां पे मोदी की टीम को भजा रहे, बेवकूफ समझे मेरे को। मैं तो यूएन वीमेन को भेज दिया भाई, आप काम कर लो साहब, असड जो चाहिए हम दे देंगे, साफ सीधी सी बात है। मैं तो यहाँ अपने घर के दरवाजे पे यूएन वीमेन लिखा, मैंने कहा मेरे मोहल्ले में भी किसी महिला को कोई समस्या हो कभी भी आके मुझे बता दो आप। इससे ज़्यादा मैं दिमाग लगाते ही नहीं। कई बार होता है किराए पे रह रही है, किराया नहीं है, और कोई बात है, कभी भी आप बोल दो, पैसा पहुंच जाएगा। और भले आप मुझे बताओ नहीं बताओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 लाख रुपए मिलते हैं वेब सर्विस में लड़कियों को। वो उसमें एक तरीका है, अगर आपके पास 2 लाख रुपए पहुंचे हैं, वो पैसा आपको मुझ तक पहुंचाना है। फिर उस पैसे में से मैं कितना आपको देता हूँ ये मेरे पे डिपेंड करेगा। पर अगर आपने 2 लाख रुपए लेकर रख लिए तो फिर आप वेब सर्विस से बाहर हो, फिर आप मेरी टीम में नहीं हो। आप समझ गए खेल? ये है वेब सर्विस, महिलाओं का है गेम, और उसमें सिर्फ अकेला मैं ही हूँ बंदा। आप समझ गए? नहीं समझे खेल? बस वो आकर के मैं ये वेब सर्विस के 2 लाख रुपए आए हुए हैं, पर ठीक है भाई, उसमें से मैं उनको चाहे आधे पैसे दूँ या पूरे दे दूँ। अब ये नहीं कि आप हाँ मिल के आ गए थे, इससे बात हो गई हमारे, और पैसे रख लिए ना, उसमें कुछ सिस्टम होता है, मिनट में पता लगा लेंगे। समझ में आई? ऐसे बन रही है वेब सर्विस। वेब सर्विस का प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क नहीं है। समझ में आई? उठा लो लाशें जा करके।